आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एआईडीवाईओ की लीडरशिप में काफी यूथ इकट्ठा हुए इस डिमांड को लेकर कि जो वेकेंट पोस्ट हैं मध्य प्रदेश में, उन पोस्ट को भरा जाए। जैसे टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है पिछले 6 साल से, पिछले 6 साल से पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ओवर एज हो रहे हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं फुलफिल कर रही है। और पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस गवर्नमेंट ने भी बोला, 5-6 मंथ की गवर्नमेंट रही, उसने भी यही कहा और बीजेपी ने भी यही कहा, लेकिन दोनों गवर्नमेंट ने नहीं किया। इवन बीजेपी ने तो बोला था कि हमको लेकर आइए पावर में, हम आने के बाद जो वेकेंट पोस्ट हैं, खाली पड़ी पोस्ट हैं, उन पोस्ट को फिल करेंगे। तो भरा नहीं, तो आज डेमोन्स्ट्रेशन किया गया भोपाल में और आज पुलिस ने ब्रूटली लाठीचार्ज किया और 100 के करीब यूथ्स को अरेस्ट किया है, जिसमें एआईडीवाईओ के स्टेट सेक्रेटरी प्रमोद नामदेव भी उसमें अरेस्ट हुए हैं और भी कई सैकड़ों साथियों को लाठीचार्ज से इंजर्ड किया है। तो क्या वहाँ पर डीवाईओ आपका जो युवा संगठन है डीवाईओ, इस जुलूस का क्या आयोजन उस संगठन में ही क्या है? ये जो आयोजन हुआ है, इसमें कई यूथ जो अलग अलग तैयारी कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, जो मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी है, जैसे बेरोजगार संघ, युवा बेरोजगार संघ, अनएम्प्लॉयड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी ने मिलकर डीवाईओ के साथ मिलकर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान किया और डीवाईओ की लीडरशिप में ही ये प्रोग्राम तय किया गया और भोपाल में ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। लेकिन तो कोरोना का इस समय में जहां इकट्ठा होना माना है, तो सरकार ने बोल रहा है कि आपने क्यों ऐसा किया? सवाल ये है कि सरकार ने यूथ के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको तो बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग फिजिकल डिस्टेंस के साथ में जाकर ये डिमांड कर रहे हैं। वो लोग कोई ऐसी डिमांड के लिए नहीं गए कि हमको एक पॉलिटिकल चेयर चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, इसके लिए नहीं गए। वो इसके लिए गए हैं कि हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। जैसे एक लड़का इंजीनियरिंग पास आउट है, एक लड़के ने पीएचडी किया है, अगर वो ओवर एज हो गया तो उसको फ्यूचर में जॉब लगेगा ही नहीं। तो वो लोग, सभी लोग डीवाईओ की लीडरशिप में सभी लोग इसलिए पहुंचे थे, फिजिकल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, सभी ने मास्क लगाया और फिजिकल डिस्टेंस के साथ ये डिमांड उठा रहे थे कि आप हमको रोजगार दीजिए। तो सरकार कह रही है कि आप कोरोना में क्यों आए हैं? तो हमारा एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 22 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की गिरने के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में बीजेपी में चले गए, तो वहां उन सीट्स पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो वहां फिजिकल डिस्टेंस मायने नहीं रख रहा है, वहां कोरोना नहीं है। वहां तो बीजेपी के लीडर जाकर एक पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। वहां सभा नहीं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां धारा 144 नहीं है, 144 वहां भी लगी हुई है, लेकिन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल सभाएं कर रहे हैं। वहां कोई उनको नोटिस नहीं दिया जा रहा है, कोई लाठीचार्ज नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ तो उनके लिए छूट है और एक तरफ नौजवान जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। वो भी एक इस ढंग से शिष्टाचार के साथ में, वो इतने पोलाइट वे में डिमांड कर रहे हैं कि हमारा हक है रोजगार, हम ओवर एज हो जाएंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप वैकेंसी निकालिए। तो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो रूल तो एक ही होगा ना, नियम तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ही नहीं होगी। हाँ, पॉलिटिकल सवाल के लिए वो उनके लिए परमिशन है और आम यूथ जो डिमांड कर रहा है उसको लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो आगे क्या परिकल्पना है आप लोगों का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का? आज हमने डीवाईओ की तरफ से लाठीचार्ज होने के बाद पूरे स्टेट के अंदर इसकी निंदा की है, इसको कंडेम किया है कि ये ठीक नहीं है, ये सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है। और आज हमने मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मेमोरेंडम दिया है सीएम को, कलेक्टर के थ्रू, डीएम के थ्रू, कि
ये जो ब्रूटल अटैक किया है यूथ के ऊपर वो गलत है। इसको कंडेम भी किया, साथ में ये डिमांड भी किया कि उनको रिलीज किया जाए, जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है उनको बिना किसी शर्त के रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड हमने की है कि जो यूथ जिस डिमांड के लिए गए हैं कि वेकेंट पोस्ट को भरा जाए, उसको लेकर भी आज हमने मेमोरेंडम दिया है। तीसरा, जिन लोगों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर निकाला उन पर भी कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर हमने आगे का प्लान यही किया है कि आज तो हमने मेमोरेंडम दिया है, विद इन 3 डेज हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो घेराबंदी और अलग अलग कार्यक्रम भी लेंगे।